राजा भैया के पास इतने सारे औजार और ये बंदूकें और ये सारे तमाम इलीगल चीजें कैसे आई? सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहे होंगे आप, जहां पर ये यूपी के विधायक हैं राजा भैया, ये शस्त्र पूजा कर रहे हैं क्योंकि विजयदशमी थी और विजयदशमी के दिन सभी अपनी शस्त्रों की पूजा करते हैं। लेकिन जब लोग ये देख रहे हैं कि एक नेता इस तरीके से शस्त्रों की पूजा कर रहा है, लेकिन ये सभी तो अवैध है, इलीगल है, फिर ये इस तरीके से ओपन में पूजा भी कर रहे हैं, लोग भी साथ हैं और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है वीडियो, तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात हजम नहीं हुई। और अब जब जनता के मन में कुछ रहता है तो वो ट्विटर के माध्यम से सामने आता है और तमाम उन ट्विटर के कमेंट्स को आज हम पढ़ेंगे जो राजा भैया के इस वीडियो पर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कमेंटिंग। कहाँ हो, और फिर टैग किया गया है योगी आदित्यनाथ को। ये सब क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? राजा भैया से इतना किस बात का डर है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर एक नेता होकर इस तरीके से शस्त्र इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई रख रहा है तो क्या सरकार इनसे डर रही है? और इसलिए इस व्यक्ति ने जो कमेंट किया है, उनका कहना भी यही है कि भाई आप तो वहां के मुख्यमंत्री है, आप जरा गौर करिए, आपके विधायक इस तरीके से शस्त्रों की पूजा कर रहे हैं, क्या सरकार अब राजा भैया से इतना डरने लगी है कि उनके शस्त्रों की इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं है? माननीय यूपी पुलिस कृपया स्पष्ट करे, क्या विजयदशमी पर राजा भैया द्वारा राजभवन में शस्त्र पूजा के दौरान 100 से अधिक हथियारों की सार्वजनिक नुमाइश भारतीय शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट 1959 के तहत वैध है? क्या ऐसी नुमाइश के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है? जो व्यक्ति ये कमेंट कर रहे हैं, उन व्यक्ति का कहना है कि भाई आप इस बात पर जरा गौर करिए और जनता को लीगली इसका प्रूफ दिखाइए, क्या कि ऐसी कोई हरकत करना या ऐसा कोई एक्ट करना किसी भी तरीके से लीगल है या वैध है क्या? क्योंकि ये जो भारतीय शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट है, उसके तहत मैं आपको बता दूं कि लीगली कोई एक इंसान परमिशन लेने के बाद केवल 2 ऐसे हथियार या औजार अपने साथ रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये वीडियो में तो आप देख रहे हैं तमाम कितने सारे औजार और शस्त्र रखे हुए हैं, तो ये क्या किसी भी तरीके से सही है? और राजभवन में ऐसा हो रहा है, शस्त्रों का पूजन हो रहा है, तो ये करीबन 100 से ज्यादा हथियार दिख रहे हैं, इसका आप कोई प्रमाण दीजिए, क्या किस हद तक ये सही है? अब देखिए, व्यक्ति लिख रहे हैं कि हथियार राजा भैया के नहीं हैं और दूसरे भी लोगों के हैं, जो राजा भैया के मित्रों और गार्डों एवं अन्य सहयोगी दलों के भी है। बेवजह प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ व्यक्ति डिफेंड करने आए हैं राजा भैया को और कह रहे हैं कि भाई एक अकेले इंसान के नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक व्यक्ति 2 रख सकता है लीगली, तो ये और भी उनके साथ जो लोग हैं, मित्र हैं, गार्ड हैं एवं अन्य सहयोगी दल हैं, उन सभी के शस्त्रों को एक साथ ले जाकर पूजा की जा रही है। यहाँ पर डिफेंडिंग वाली टीम भी है, क्योंकि देखिए जनता है, कुछ लोग अगर विरोध में होते हैं तो कुछ लोग साथ भी देते हैं, और इस व्यक्ति ने शायद वही किया है, साथ दिया है। अब कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग लिख रहे हैं कि ठाकुर राजा भैया की जगह अगर कोई मुस्लिम होता तो अब तक देश का मीडिया उसे आतंकवादी घोषित कर देता, सरकार उसे देशद्रोही कानून के तहत जेल में ठूस देती। व्यक्ति एक और है मुस्लिम समुदाय से, वो कह रहे हैं कि वाह राजा भैया है, अगर कोई राजा खान होता तो अभी तक बुलडोजर उसके घर के बाहर पहुंच गया होता। व्यक्ति कह रहे हैं कि भाई ये सरकार के हैं, और दूसरा ही कि राजा है, ठाकुर है, हिंदू समुदाय के, अगर इसकी जगह किसी मुसलमान के घर ये शस्त्र और औजार मिल जाते तो सरकार एकदम से त्वरित प्रभाव से बुलडोजर लेकर पहुंच जाती और एक्शन लेने लग जाती। हथियारों का ये जखीरा किसी अपराधी या हथियारी की फैक्ट्री से बरामद नहीं हुआ है, बल्कि शस्त्र पूजन के नाम पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का शक्ति प्रदर्शन है। आप क्या कहते हैं? व्यक्ति कह रहे हैं कि ये बता ही रहे हैं, जैसे आपने और हमने वीडियो देखा वैसे इन्होंने भी देखा होगा, और कह रहे हैं कि भाई ये किसी अपराधी का घर नहीं है, क्योंकि ये तो एक पॉलिटिशियन है। दूसरा कह रहे हैं ये कोई फैक्ट्री नहीं है, राजभवन है, और इनके यहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शनी लगाई हुई है और पूजा की जा रही है। कोई कह रहा है कि राजा भैया या फिर प्रशासन को जनता को ये बताना चाहिए कि हथियार किसके नाम पर है, कब कब खरीदे गए, और एक व्यक्ति के पास अधिकतम कितने शस्त्र रखने का नियम है, या फिर एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम कितने लाइसेंस हो सकते हैं। कह रहे हैं कि भाई आपको जनता को इस बात का प्रमाण देना चाहिए, राजा भैया को भी और प्रशासन को, दोनों को कह रहे हैं, क्योंकि अगर हथियार इतने मिल रहे हैं तो जनता के मन में बहुत ही बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि एक व्यक्ति कितने हथियार रख सकता है और एक व्यक्ति के नाम पर कितने लाइसेंस आ सकते हैं।
ये कितने सज्जन व्यक्ति है, किसी से छुपा नहीं है, ये उन्हीं के लिए तो काम करते थे। रही बात राजा भैया के विरोध की, तो चुनाव के समय सपा के प्रदेश अध्यक्ष उनके दरबार में हाजिरी लगाने क्यों गए थे जब वे इतने सामंतवादी हैं। यहाँ पर थोड़ी पॉलिटिकल चर्चा है। दरअसल कह रहे हैं कि सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वहां क्यों गए थे दरबार में हाजिरी लगाने, जब उन्हें पता है कि राजा भैया किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अब लोग कह रहे हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हो, राजा भैया की एक दो शास्त्र होंगे, बाकी सारे सशस्त्र उनके समर्थकों के भी हो सकते हैं जो कि वहां इस पूजा समारोह में शामिल हुए हैं। कुछ लाइक कमेंट के लिए अफवाह फैलाना गलत है। व्यक्ति यहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं राजा भैया को और कह रहे हैं कि भाई राजा भैया के एक या दो औजार हो सकते हैं, हथियार हो सकते हैं, बाकी जो उनके साथ में इधर उधर लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके समर्थक हैं, मित्र हैं, चाहने वाले हैं या उनके संगठन के लोग हैं, ये उनके भी हथियार हो सकते हैं। और भी ऐसे कई कमेंट्स हैं जिसमें कोई विरोध कर रहा है, कोई डिफेंड कर रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कोई एलिगेशंस लगा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, राजा भैया की शस्त्र पूजा के वीडियो पर क्या कहेंगे आप, बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, तो फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही तो फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।